के साथ साथ आपके स्क्रीन पे भी अब एक कहीं पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको रिकॉर्डिंग करके दिख रहा होगा, या फिर एक छोटा सा रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, और आफ्टर द क्लास ये रिकॉर्डिंग भी हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। तो अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा देख पाओगे। अब अगर ये बैकग्राउंड में इस तरीके की अगर आप आवाजें निकालते रहोगे तो वो भी उस रिकॉर्डिंग में आएगा, तो अगेन वहां पे फिर खुद का मजाक बन जाएगा। तो नो सर, वॉइस नहीं मिल रही है सर। वॉइस नहीं मिल रहा है किसे? माइक को भी सर ऑन कर दिए ना, और साउंड वाला भी ऑन कर दिया सर। मुझे तो आपको मेरी आवाज आ रही है सर, क्लिक कर दिए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो बस ठीक है। हेलो। सो मैं कह रहा था कि अब यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, और ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। तो मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना होगा या आप चाहते हो कि मैं आपको म्यूट करूं तो चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हो, ठीक है? सर मैं हैंड रेस कर दूंगा सर। हाँ, हैंड रेस भी कर सकते हो, वेरी गुड, हैंड रेस कर सकते हो। मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा तो आप यस नो भी कर सकते हो। यस नो कैसे करोगे? तो आप पार्टिसिपेंट में क्लिक करना, पार्टिसिपेंट में क्लिक करोगे तो नीचे आपको यस नो ये सारे ऑप्शन अभी आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप सबको आवाज आ रही है, यस पे क्लिक करके बताओ यस और नो। गो टू पार्टिसिपेंट्स, वहां पे यस नो दिख रहा होगा। जैसे मैं देख सकता हूं कि आदित्य कुमार ने यस पे क्लिक किया है। सर मेरा यस पे क्लिक हुआ है सर, एक बार चेक कीजिए तो। रोहित आनंद ने किया है, सत्यम ने हैंड रेस किया था, पूर्णिमा पीयूष का उन्होंने यस पे क्लिक किया है। सर शुभम कुमार का सर एक बार बताइए ना। शुभम कुमार आपका भी शो हो रहा है सर। ये कैसे होगा? ये आप पार्टिसिपेंट में जाओ, पार्टिसिपेंट में। यस सर। यस सर। पार्टिसिपेंट में वहां पे मोर में है सर। सर हाँ, मोर में जाओ, पार्टिसिपेंट में नहीं है सर। अच्छा मोर में जाओ। वो एक्चुअली मेरे अभी लैपटॉप है सामने तो मेरे को वो दिख रहा है। मोर पे जाइए। अब जैसे कि बहुत लोगों ने हैंड रेस किया, सत्यम, सर ग्रीन रेहान, है मोर पे। हाँ, ग्रीन कलर का रहता है यस और रेड कलर का रहता है नो। तो अभी तक जितने लोग भी जुड़े हो उसमें से 13 लोगों ने यस पे क्लिक किया है और लगभग 10 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। तो आई बिलीव आपको अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप अपना रिस्पॉन्स बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है? नाउ अगली चीज, एक और हमारा रिक्वेस्ट होता है हर एक स्टूडेंट से कि आप अपना जो नाम रखोगे ना, वो नाम आपका जो रजिस्टर्ड नेम है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने अपना स्टूडेंट नेम दिया था वही नाम रखिएगा। कोई अपना फोन का नाम ना रखे या कोई अपना कोई निकनेम ना रखे, ताकि हमें अटेंडेंस लेने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अभी जैसे कि मैं बताता हूँ कि कौन कौन है। एक हो गया सर ये रियलमी नार्जो 10 जिसने रखा है नाम। रियलमी नार्जो 10, बस एक, और एक है V2029। तो आप लोग अभी खुद को अनम्यूट करो, वरना मैं यहाँ से आपको रिमूव भी कर सकता हूँ, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे सेशन के बीच में। रियलमी नार्जो 10 खुद को रीनेम कीजिए, रीनेम कीजिए खुद को, अपना रियल नेम लिखो। यस सर लिख रहे हैं। यस सर लिख रहे हैं। हाँ, ग्रेट। सर ये लोग मोबाइल के नाम से नहीं, वो हो जाता है कभी कभार, वो जूम कभी कभार कैच कर लेता है। सर हो गया? हाँ हो गया, ग्रेट, थैंक यू। सो अब आप लोग कंफर्टेबल हो? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? पता चल गया ऐप का बेसिक? नो सर, नो सर। अमृत सागर ने हैंड रेस किया, बताओ। हाँ, सो नाउ लिसन, अब मैं शुरू करता हूँ। आज का मेरा टारगेट क्या है कि टॉपिक तो हम शुरू करेंगे, और टॉपिक शुरू करने से पहले आप में से कितने लोगों का कैलकुलेशन वीक है? आप में से कितने लोग कैलकुलेशन करने के टाइम पे डरते हो या आपको लगता है कि मेरा कैलकुलेशन वीक है? हैंड रेस करो। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका कैलकुलेशन वीक है? हैंड रेस करो। बहुत लोग हैं। अमृत है, उज्जवल है, अप्रमया, अनुष्का, माही, सिद्धि, मयंक, अनुपम, पीयूष, रेहान, तरुण, सत्यम, आदित्य कुमार, इराम, फातिमा। छोटा छोटा वो एडिशन तो हो जाता है, थोड़ा बड़ा में कंफ्यूजन होता है। अच्छा, एडिशन तो बहुत लोग कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी दिक्कत हमें कहाँ होती है?
मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में राइट, सर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन में राइट। तो क्या आज हम सबसे पहले थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स देखें जिससे हम एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा वैदिक मैथ्स देखें। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम उससे शुरू करते हैं राइट। तो अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, अपना कॉपी भी रेडी कर लो आप लोग, सामने आपकी कॉपी होनी चाहिए और मैं जो चीज यहाँ पे लिखूंगा, कॉपी और बुक दोनों है। वेरी गुड। आज बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, टुडे वी आर गोइंग टू डू वैदिक मैथ्स। ठीक है, अब वैदिक मैथ्स क्या होता है गाइस? तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं या फिर इवन आपके क्लास में भी कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में एबेकस वगैरह किया हुआ रहता है, तो उन लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रहता है। तो एक्चुअली में क्यों फास्ट होता है, आज हम उन ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। और ये कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है गाइस जो कि सिर्फ पता होने से हमारी स्पीड नहीं बढ़ जाती है, हमें क्या होता है ना कि हमें साथ में थोड़ा सा काम भी करते रहना होता है। जैसे कि आप लोग 5 4 20 बहुत बार डील कर चुके हो ना, जब से पैदा हुए हो 5 4 20 आपने अपने लाइफ में कम से कम बहुत बार एनकाउंटर किया होगा। तो ऑटोमेटिकली उसके कारण क्या होता है कि हमारी स्पीड जो है उसमें बिल्डअप हो जाती है। ट्रिक्स में भी क्या होता है कि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे। जिस बच्चे को ट्रिक ज्यादा अच्छे से समझ में आई है वो जल्दी करता है, जिसको थोड़ा सा लेट से समझ में आया उसका स्पीड स्लो हो जाता है। बट थोड़ा सा प्रैक्टिस, सिर्फ 10 15 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और वो ट्रिक आपके माइंड में क्लियर हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारा स्पीड बिल्डअप हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा मतलब बेसिक मैथ्स इज बेसिकली सर बेस्ड ऑन वेदास। हाँ, बेस्ड ऑन वेदास, एग्जैक्टली। थैंक यू सर। Based on Vedas, used to calculate or used to simplify. अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है? यस सर यस सर। Okay, great. Used to simplify calculations. यस सर, क्लियर है। Okay. So now सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन से। छोटा सा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5, ये एकदम छोटा सा है। इसके बाद हम थोड़ा रियल मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ट्रिक्स दिखाता हूँ। आप कभी भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, आप क्या मतलब कैसे करोगे जल्दी? सर यूनिट डिजिट 5 होगा। यूनिट डिजिट 5 तो होगा, जीरो भी जरूरी हो नहीं सकता है, है। यूनिट। Exactly, 0 या 5 में से कोई। If I need to calculate 64 into 5 and मैं इसको without pen and paper करना चाहता हूँ, 64 तो into 130 होगा। नहीं, गलत। ओ सर, 140 होगा। 320 The answer is 320. Exactly. यस सर। Now आप बताओ, क्या हर एक स्टूडेंट बिना पेन और पेपर का 5 से मल्टीप्लाई कर पाया क्या? I don't think so. यस सर। यस सर। आप सब कोई कर पाए थे without pen and paper? सर नहीं हो मैंने पाया? किया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये सर हो बताओ, पाया। ये बताओ किसी नंबर को 5 से 320 होगा सर इसका आंसर। 320 होगा। मैं बताता हूँ अभी गाइस, कोई नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होगा या उसको 2 से डिवाइड करना ज्यादा इजी होगा? टेल मी। 2 से। सर 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करना ज्यादा इजी है ना? यस सर। हम लोग सारे लोग कंफर्टेबल है 2 से डिवाइड करना? यस सर। यस सर। तो देखिए एक चीज, 64 into 5, ये जो 5 है, इस 5 को मैं अपने मन में 10/2 समझ सकता हूँ कि नहीं? 5 होता है ना 10/2? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर आप 64 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। 32 गाइस 32 मिल गया, और कोई भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? लास्ट में 0 लास्ट लगाना में होता है। 320 हो गया ना 320? यस सर। सिंपल था। सर अगर ठीक है, ऑड फिर नंबर से होगा रिपीट करो, फिर से एक ऑड नंबर का भी केस ले लेते हैं। दिस इज 1, मान लो कि मेरे पास 65 था, 65 into 5, तो हम 65 into 5 में क्या करेंगे? वी विल टेक 65 into 5 को लिखेंगे कितना? 5 को लिखेंगे 10/2। यस सर। अब देखो, ये मैं अभी आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ रहा है। अगर मुझे कोई खुद से करने के लिए देगा तो मैं इसको बिना लिखे हुए भी कर सकता हूँ। अब 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ? 32.5। यस सर। 2.5।
और 32.5 में जब 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो 325 डेसिमल कट जाएगा। 325 रहेगा। राइट, ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलिए। सर मुझे आपका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है सर, बोर्ड वोर्ड नहीं दिखाई दे रहा सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है, एक काम करो, आपको ना आपके स्क्रीन पे कहीं पे छोटा सा एक स्क्रीन दिख रहा होगा, छोटा सा स्क्रीन जिसमें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, उस स्क्रीन पे क्लिक करो। सर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा, वो नहीं रहा उधर है। का नेट कमजोर होगा सर। नहीं, नेट कमजोर नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, रुको 1 मिनट, एक बार उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे खाली ब्लैक कलर का अवंती क्लासेस लिखा हुआ आ रहा है? यस सर, Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो, यस सर। अब आपके स्क्रीन पे व्हाइट कलर का बोर्ड आ गया होगा, यस Yes, सर, sir. Yes, sir. आ गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? सर No, sir. यस सर, अब हो गया। हाँ चलो, और अब मैंने अपना वीडियो ऑन कर लिया, तो हो गया सर। हाँ ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द गाइस, सो ट्रिक क्या है, सिंपली जब भी हमको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाएगा, हम एक्चुअली में उस नंबर को 2 से 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 0 लगाएंगे। अगर डेसिमल होगा तो डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल नहीं होगा तो 0 लग जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, मैं अभी आप सबको म्यूट करके रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और जल्दी से मैं आपको बस 5 मिनट दूंगा और 10 क्वेश्चन दूंगा, या फिर 2 मिनट 5 क्वेश्चन ऐसा रखूंगा, ठीक है? सबको जल्दी से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सो 2 मिनट्स 6 क्वेश्चन, हरी अप, सबको अपने कॉपी में करेंगे। 2 मिनट्स 6 क्वेश्चंस। मैं जिसको पूछूंगा वो अनम्यूट करके आंसर बताएगा, जिसको पूछूंगा वो अनम्यूट करके आंसर बताएगा, और इसी तरीके से क्लास चलेगी। अगर सारे लोग म्यूट करके रखोगे तो फिर वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, ठीक है? सो आई कैन सी 2 लोगों ने हैंड रेज किया। शुभम कुमार, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूं, पहले का यस आंसर सर, बताओ। मैं सर पहले का सर 640। वेरी गुड, म्यूट कर लो खुद को। यस सर, थैंक यू। वेलकम। आर्यन सिंह, अनम्यूट कीजिए खुद को। फोर्थ का आंसर Yes, sir. बताओ आर्यन, फोर्थ का आंसर बताओ। सर 4 का 310। 310, वेरी गुड आर्यन, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए खुद को। पायल, अनम्यूट करो एक बार खुद को। Yes, sir. पायल, आप मेरे को फिफ्थ वाले का आंसर बताओ। Sir, 395. 395. 395, वेरी गुड पायल, थैंक यू। नेक्स्ट, इराम फातिमा, अनम्यूट कीजिए खुद को। इराम, Yes, sir. मैं आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ? Sir, Iram Fatma. इरम, ठीक है। Yes, sir. इरम, मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 260. 260, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं सबको तो नहीं बोल पाऊंगा, रैंडमली नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ। नयन श्रीवास्तव, अनम्यूट करो खुद को। यस सर। सेकंड वाले का आंसर बताओ। सर 335। 335, वेरी गुड। सो देखते हैं, अभी लास्ट सबका मौका आएगा, टेंशन मत लेना। मिथिलेश, अनम्यूट करिए खुद को एक बार। सर जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका आंसर बताओ। 455। 455, तो क्या आप सब ने इसका कैलकुलेशन जो किया है वो विदाउट पेन एंड पेपर किया है? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सर। कैसे किया? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से किए हो? हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अभी अगर हमने एक ट्रिक सीखा हुआ है हमारे सामने, तो इस ट्रिक को अप्लाई करना चाहिए ना? यस। इस ट्रिक को अप्लाई करने में, यस तरुण, अनम्यूट बताओ। यस सर, यही फॉर्मूला से किए। ओके ग्रेट। देखो चलो एक बार जिन जिन लोगों ने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया है, एक बार मैं उनको ट्रिक से देख लेते हैं, ठीक है?
ये मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा। तो जब मैं 128 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। 64। आप लोगों ने सिंपल सी चीज क्या देखी है गाइस, या तो मेरे पास इवन नंबर आएगा या फिर मेरे पास ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो हम डिवाइड करते हैं और लास्ट में 0 लगाते हैं। ऑड नंबर होता है तो एक डेसिमल आता है, तो इसीलिए जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो डेसिमल क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, राइट? सो जब 67 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब आप 6 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। फिर जब 7 को दोबारा डिवाइड करोगे तो पहले 3 आएगा, 1 रिमाइंडर होता है। उस 1 को डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होता है? 10 बनाना पड़ता है, तो पॉइंट आ जाता है। पॉइंट आने के कारण 33.5 हो जाता है। अब ये 33.5 हमारा टेक्निक के अकॉर्डिंग फिर किससे मल्टीप्लाई होता है? 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए वहां से क्या हट जाएगा? वहां से हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा। यस? किसी को दिक्कत हो रही है तो खुद बता सकते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको यहाँ पे दिक्कत हुई है? एकदम शर्मा मत, आप चैट में भी बता सकते हो, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, बट एकदम शर्माओ मत। है कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ पे दिक्कत हुई है? नो सर। बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये ट्रिक 6 वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, ये ट्रिक क्या है ना, ये ट्रिक होता है जहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बोला हुआ है कि 5 से मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। हम 5 को अपने माइंड में 10/2 कर लेंगे। तो आपके सामने एक 64 into 5 है, एक 65 into 5 है। दोनों ही केस में देखिए मैंने 5 की जगह पे 10/2 लिखा हुआ है। जब हम 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो प्लेन एंड सिंपल 32 आ जाता है, और उस 32 को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 0 डालना लास्ट में। ठीक है, उसका मतलब है 0 डालना लास्ट में। नाउ 65 into 5 जब एक ऑड नंबर आता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है? जब 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ना डेसिमल में आंसर मिलेगा, और हमेशा 0.5 होगा, हमेशा 0.5 रहेगा। ठीक है, तो 32 into 5 जैसे 32.5 आया यहाँ पे। नाउ दिस 32.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 325। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम लगा रहे थे। जैसे ये देखिए 128 को 2 से डिवाइड किया तो 64 आया, और प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 640 हो गया। अभी 67 को जब 2 से डिवाइड किया तो 33.5 आएगा। कैसे 33.5 आएगा? जब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, फिर 7 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 3 आएगा, तो इसीलिए 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर वो 1 जो रहता है, 1 जो रिमाइंडर बचेगा आगे डिवाइड करने के लिए डेसिमल लाना है, तो 1 0 करेंगे ना। अब जब हम 0 लेकर आते हैं तो हमको क्या करना होता है? डेसिमल लगाना पड़ता है। तो वो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसीलिए जब आप 67 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 33.5। एम आई क्लियर उज्जवल? यस सर। ओके ग्रेट। अनुपम, मैंने जानबूझकर अभी वो कर रखा था, बताओ अभी कोई दिक्कत है क्या? मैं आपको परमिशन देता हूं म्यूट करने का। बोलिए अनुपम। नो सर। ओके, तरुण कोई हैंड रेस किया, कुछ पूछना है आपको? ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखिए। अच्छा, ये हो सकता है आपको, आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर ये ट्रिक में तो क्या कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बट इसको हम आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? जैसे कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन बाय 5 सीख लिया तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय 25। ये देखो कैसे हेल्प करता है, 64 into 25। ठीक है, अब ये 25 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको अभी हम समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, 64 into 5 लिख सकते हैं। और अब ये जो 64 है इसको, ये तो ऐसे लिख दिया, लेकिन ये जो 5 है इसको हम क्या लिखेंगे? 10/2 into 10/2 बिल्कुल लिख सकते हैं ना। सेम पिछला ट्रिक है। पिछला ट्रिक में एक 5 होता था तो हम एक 10/2 लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 5 है तो हमने 2 10/2 लिखा हुआ है। एंड नाउ इफ यू डू दिस डिवीजन, पहले एक बार 64 को 2 से डिवाइड किया
32 मिला 32। और उसके बाद जब हम 16 दूसरा बार इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 16। 16 तो सर इसका 16 यहाँ मिला 1600 आएगा। एग्जैक्टली 1600 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। 600 सर। ठीक है, अब Yes, ये देखो इसका मेन कहाँ पे फायदा होता है, बेनिफिट व्हेन द नंबर इज इवन। जब नंबर इवन होता है तो ये मेथड बहुत जल्दी काम करता है। ऑड में थोड़ा सा कह सकते हो 1-2 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन इवन जब होता है तब ये सबसे बेस्ट काम करता है। ठीक है, जैसे मैं एक और इवन नंबर लिखता हूँ 256 into 25। अब सोचो 256 into 25 विदाउट पेन एंड पेपर। आप में से कोई पेन और पेपर यूज नहीं करेगा। आप बस क्या करो, आपको पता है कि ये 10/2 into 10/2 जाएगा सर 6400 6400। वेरी गुड। यस सर। एक बार डिवाइड किया तो 128 आया। यस उसके सर बाद दूसरे बार में दूसरी 64। बार डिवाइड किया तो 64 आया। 64 तो 64 64 into 100 कितना हो गया 6000। 6400। सर Am I clear, everyone? 6400 यस एग्जैक्टली। क्या आप सबको समझ में आ रहा है ये ट्रिक? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस ओके, ग्रेट। और कोई है? और किसी को दिक्कत हो रही है क्या? अनय आप किसी से बात करो घर पे, सुनाई दे रहा है? नो सर। ओके। सर मेरा नहीं, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। अनीश आप बात कर रहे थे। ओके चलो, आई बिलीव ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब इसी ट्रिक का देखो, एक ट्रिक समझने से हम कितने केसेस में इसको यूज कर सकते थे। पहले हमने क्या सीखा? पहले हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन बाई 5। जब हमने मल्टीप्लीकेशन बाई 5 सीखा तो उसको हम कहां पे यूज कर पाए? 25 विच वाज 5 का स्क्वायर। तो गाइज अब मल्टीप्लीकेशन में सीखा है तो एक बार देखते हैं कि डिवीजन में काम करता है कि नहीं। क्या पता डिवीजन में भी काम करता हो, तो चलो डिवीजन में देख लेते हैं। डिवीजन बाई 5, डिवीजन बाई 5। ठीक है, सो अब डिवीजन बाई 5 का बात करें, पहला चीज देखते हैं। सबसे पहले लेट्स से 64 डिवाइडेड बाई 5, मुझे ये कैलकुलेट करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप ये सब विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। 64 डिवाइडेड बाई 5, इस 5 को हम क्या करेंगे? इस 5 को हम लोग 64 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कुछ ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, राइट? अब ये देखो, इस 5 को हम क्या लिखेंगे? इस 5 को लिखेंगे हम 10/2। 10/2 लिखने का मतलब क्या है? 10 इधर होगा और 2 कहां पे चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा ना। गाइस बोलो, समझ में आया ये? इस 5 को हम क्या लिखेंगे? 10/2 लिखेंगे। तो 2 कहां चला जाएगा? 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में। कौशिक, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? मैं एक बार आपको अनम्यूट करता हूं, फिर आप पूछ लो। सर हमको सर इससे पहले वाला सर समझ में नहीं आया है। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन बाई 5 वाला कह रहे हो? यस सर, यस सर। देखो मैंने इसमें सिंपल सी चीज बताई हुई है कि वैसे रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा तो दोबारा भी सुन पाओगे। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। 64 into 5 जब करते हैं ना, तो इस 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 10/2। 5 की जगह पे हमेशा क्या लिखोगे? 10/2। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो उस 5 की जगह पे आप 10/2 लिखोगे। जैसे यहाँ पे 64 into 5 था। अब हम इस 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो कितना आया कौशिक? 32 आएगा। बताओ कौशिक। कहां गया कौशिक? अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ, तो 32 आएगा। अब उस 32 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 320। ठीक है, अब ये इवन नंबर था, इजी होता है। ऑड नंबर में थोड़ी सी मुश्किल बनती है, ज्यादा मुश्किल नहीं। जैसे 65 into 5 है, तो हम 5 की जगह पे फिर से क्या किए? देखो जहां पे 5 था उधर मैंने 10/2 लिखा, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? तो हम 65 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। पिछले बार में हम क्या किए थे? हम 64 को 2 से डिवाइड किए थे। तो देख रहे हो ना कि जो भी नंबर होता है हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जब आप 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 32.5।
और ये 32.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे जो तो पॉइंट है ना, जो डेसिमल है, वो डेसिमल रिमूव हो जाता है, वो डेसिमल रिमूव हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 325। बोलो समझ में आया? सेम प्रोसेस था, एक ऑड नंबर के साथ लिया, एक इवन नंबर के साथ लिया। कौशिक क्लियर है? रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी। यस सर समझ में आ गया। ओके ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डिवीजन बाय 5 वाला। तो गाइस मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ डिवीजन बाय 5 में, कि हम सेम टेक्निक यूज करेंगे। 5 को हम क्या लिखेंगे? 10/2 लिखेंगे। तो 10/2 लिखने से क्या होता है कि ये जो 10 है ये तो नीचे रह गया और 2 ऊपर चला गया। अब आप बताओ, आई बिलीव हर एक स्टूडेंट को 5 से डिवाइड करने की जगह पे किसी भी नंबर को डबल करना ज्यादा इजी लगता होगा, यस और नो? हर एक स्टूडेंट को 5 से डिवाइड करने की जगह पे कोई भी नंबर को डबल करना ज्यादा इजी नहीं लगता। क्या आप 64 का डबल कर सकते हो जल्दी? अनुपम कह रहा है साउंड इज नॉट कमिंग। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अनुपम कह रहा है आवाज नहीं जा रही है। यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। ओके यस सर ओके योर ओके वॉइस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, वो अनुपम में थोड़ा सा उसका इंटरनेट का इशू होगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा इंटरनेट चलो ठीक होगा सर। बच्चों बताओ मेरे को, 64 को डबल करना इजी है कि नहीं? यस सर। यस सर है। यस सर। 120 Yes, sir. यस सर बाय 10। अच्छा, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 12.8 होगा सर सर। पॉइंट 12.8 हो जाएगा। 12.8 होगा। 12.8 डेसिमल लगा चलो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। 12.8 एग्जैक्टली देखो मैं सबको म्यूट किया हूँ। अभी नोटिस किया क्या हुआ है, एक बार में जब सबको ही बोलोगे तो फिर वहां पे चीज क्लियर नहीं होती है। तो प्रोसेस आई बिलीव सबको समझ में आया। हमने क्या किया, हमने पहले नंबर को डबल किया, डिनोमिनेटर में 10 था, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है ना, हमको बस क्या करना होता है, एक डेसिमल लगाना होता है। तो 128 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12.8 हो जाएगा। तो फाइनली 64 डिवाइडेड बाई 5 का वैल्यू कितना होगा? 12.8 होगा। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस समझाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे ये कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ रहा है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप लोग डायरेक्टली 12.8 पे आ सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक और एग्जांपल लेता हूँ समझाने के। लेट्स से आई हैव 65 डिवाइडेड बाई 5। चलो ये तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि 65 डिवाइडेड बाई 5 तो सब 13 ऐसे दिमाग में आ जाएगा। तो मैं 67 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ। तो मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया है, डिवाइडेड बाई 5 का मतलब होता है तो डिनोमिनेटर में 5 आ जाता है, और 5 को हम क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे हम लोग 10/2। तो 10/2 लिखने के कारण क्या होगा कि 67 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर में आता है 10। अब 67 का डबल करना बड़ा आसान होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, वो हो जाएगा 134 और डिवाइडेड बाई 10। अब 134 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? वो हो गया 13.4। दो लोगों ने हैंड रेज किया है। आदित्य अनम्यूट करके पूछो क्या पूछना है। बोलिए आदित्य, कोई डाउट? आदित्य कुमार यादव, आपको अनम्यूट किया है, बताओ क्या ऑप्शन, कोई डाउट है? हैंड रेज किए हो। सर पहले क्वेश्चन में डाउट था सर। पहला क्वेश्चन कौन सा वाला? ऊपर वाला, ये 64 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो आदित्य, मैंने 64 बाई 5 लिखा, और ये 5 को क्या लिख रहे हैं हम लोग? 5 को 10/2 लिख रहे हैं। तो जब अगले स्टेप में आप 5 को 10/2 लिखोगे तो 10 कहाँ पे रहेगा? 10 डिनोमिनेटर में रहेगा, और उसका डिनोमिनेटर में जो 2 था वो कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में नहीं चला जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, ये समझ में आया ये वाला स्टेप? यस सर। ओके ग्रेट। तो 64 इंटू 2 हो गया मेरा 128। डबल किया ना मैंने, कोई भी नंबर को डबल करने में तो दिक्कत नहीं होती है किसी को भी। नो सर। डबल करने के बाद एक डेसिमल लगा दिया, डबल करने के बाद एक डेसिमल लगा दिया, राइट? ओके, आई कैन सी। और लोगों ने हैंड रेज किया है। हाँ उज्जवल बताओ। सर हमको एक फर्स्ट में प्रॉब्लम था सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ओके ग्रेट। यस सर। यस तरुण, पूछो क्या पूछना है। सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ग्रेट। म्यूट कर लीजिए आप लोग खुद को, ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। ठीक है, चलो। तो आई बिलीव अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुका है, तो ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली नंबर को डबल करते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे 67, तो हमने सिंपली क्या किया, पहले 67 को यहाँ पे किया है डबल, 67 को किया है डबल, ये हो गया मेरा 134। और 134 में क्या किया, 1 डेसिमल लगाया, एक डेसिमल प्लेस लगाया बस।
तो 134 में एक डेसिमल लगाने का मतलब क्या है? 13.4। तो कहने के लिए दिस इज माय शॉर्टकट, ये शॉर्टकट हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा सा प्रैक्टिस और आप अपनी स्पीड को बहुत बढ़ा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई भी आप एक क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो और मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं दिखाता हूँ कि वो डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, बोलो। आप चाहो तो थोड़ा सा टेस्टिंग कर सकते हो। टीचर्स जनरली अपने आप को टेस्ट नहीं करवाते स्टूडेंट्स के आगे, बट मैं करवा रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। बोलो, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? चेक कर सकते हो कि कितना फायदा करता है। नो क्वेरी सर। सर Okay. 105 डिवाइडेड बाय एक आया आदित्य का 799/25। आदित्य ये तो मैंने माइंड में कर ही लिया है, इट इज 199.5। सर 70 डिवाइडेड बाय 5। 70 डिवाइडेड बाय 5 तो आसान है, इट्स 14 ना। सर एक मुझे भी क्वेश्चन 89 सर, 89 सर तो 14 के टेबल में आता है सर, याद नहीं है। सर एक क्वेश्चन मेरे को भी पूछना है। एक सर, मिनट, एक 18, मिनट, यहाँ पे 89। यहाँ पे मैंने गलती किया है क्या? सर तो एक सर बहुत क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। 30। हाँ, यस सर। पॉइंट सही है सर। ठीक है। सर एक अब मैं क्वेश्चन डिवाइडेड कैन बाय आई आस्क? मैं या यू कैन आस्क। Sir, can मैं I डिवाइडेड ask? बाय 5 पूछ रहा था, आदित्य ने टेस्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 25 दिया। तो मैं वो प्रोसेस को अपने दिमाग में लेके चल रहा था। आदित्य आदर्श ने क्वेश्चन दिया है 1043 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, so that is 208.6। नेक्स्ट Sir, yes, sir 678.9 divided by 5. 0.9 डिवाइडेड बाय 5। 5. ओके, तो यहाँ पे तो पॉइंट वाला केस मैं आपको नहीं समझा रहा था, बट मैं आपको इसका छोटा सा टेक्निक बता देता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, इसको अगर हम इंटू 2 कर देते हैं ना, दोनों जगह पे देखो इंटू 2 कर देते हैं, तो अगर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पायल Sir, और can I ask डिनोमिनेटर, you one question? 1 मिनट, लेट मी आंसर टू पायल फर्स्ट, देन आप पूछ लेना। Yes, sir. Okay, तो sir. जब हम ऊपर नीचे एक फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हम फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज करते हैं? यस और नो? नो सर। नहीं करते, राइट। तो पायल, ये देखो सिंपल सा टेक्निक यहाँ पे क्या होगा कि आपने इंटू 2 कर दिया तो नीचे 10 बन गया, राइट, और इसको डबल कर लो। 678 को डबल करो, 678 को डबल करोगे तो कितना आएगा? बोला था 9 to 18 का 8 आया, फिर 8 16 17 आया, फिर 14 15 आया, उसके बाद 13 आ गया, राइट। तो 13578 हो गया, और यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था। Yes, sir. 7 के बाद 8 के बाद. और अब ये 10 के कारण 8 के डिवाइड पहले। के कारण अब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 135.78, 78। ठीक है। Yes, sir. नोटिस कर रहे हो क्या, ये टेक्निक हमको नॉर्मल मेथड से टाइम कम लग रहा है हमें? क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे नंबर को डबल कर रहे हैं। मेरा फोकस समझियो, हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना या 2 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। 2 से डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई हमारे लिए बड़ा आसान होता है, बट वही मैं आपसे 3 से मल्टीप्लिकेशन या 3 से डिवीजन बोलूंगा, आपको टाइम ज्यादा लगता है। तो इसीलिए जिन जिन ट्रिक्स में हम उसको 2 में ला सकते हैं, मेरा टारगेट होता है कि हर एक स्टूडेंट को वो 2 पे लेकर आए, सो दैट थोड़ा इजी हो जाए काम मेरा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम सर। नो सर। सो अब आगे नया ट्रिक, अब आते हैं थोड़ा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन पे। लेट्स से इफ आई गेट, जस्ट सोचो, 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ। पायल, टेल मी एनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स बोलिए। Sir, 67. 82 67 into 72 72। Sir, अब 76। देखो, ये देखो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 4 13 49 62 carry 6 48। So this will be the multiplication of 67 into 72, right? अब जैसे मैंने इसको एक स्टेप में किया है ना, मैं हर एक स्टूडेंट को चाहूंगा कि वो भी इसको एक स्टेप में करे। तो चलो वो ट्रिक सीखना चाहते हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो फिर हम लोग इस पे आते हैं। अब अगेन अपना पेन और पेपर रेडी रखना, बिकॉज जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा, सुनो। अच्छा, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, अभी जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ ना, जिस पेज पे लिख रहा हूँ, जो फाइल बन रही है, आफ्टर द क्लास ये फाइल मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। लेट मी म्यूट एवरीवन, फिर से साउंड आ रहा है। तो
ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, जैसे कि अभी अगर कितने पेजेस लिखे मैंने, फर्स्ट पेज को इग्नोर करो, मेरा इंट्रोडक्शन वाला था, तो दिस इज 1 पेज, देन दिस इज सेकेंड पेज, देन दिस इज थर्ड पेज। तो आफ्टर द क्लास इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में। लेकिन अभी अगर आप क्लास में लिखोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे और ये सोचोगे कि क्लास का पीडीएफ तो मेरे को मिल जाएगा, फिर नोट्स बनाने का क्या फायदा, तो वहां पे धीरे धीरे थोड़ा सा बोरिंग लगता है। और अगर पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट होगा कि मेक श्योर कीजिएगा कि स्टूडेंट जो है वो क्लास के दौरान हाथ चला रहा हो, ताकि उसको मजा आएगा। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन पे। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक, और ये सारे स्टूडेंट्स इस ट्रिक पे ध्यान देंगे, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपके सामने एक लाइन में मल्टीप्लीकेशन किया था, यहां ज्वाइन किया हुआ हर एक स्टूडेंट वो कर सकता है। ठीक है, तो चलो समझाने के लिए मैं अभी सिंपल सा नंबर ले रहा हूं 1 2 3 4। मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूं। ठीक है, एक लाइन में करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यहां पे प्रोसेस समझाता हूं। ओके, सो द प्रोसेस इज कि गाइस सबसे पहले कोई मुझे चैट बॉक्स में बताओ, इफ आई मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स, इफ आई मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर, जैसे कि ए बी इंटू सी डी, अगर 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में कितने डिजिट्स आएंगे? 3 डिजिट आएगा, या 4 डिजिट आएगा, या 5 डिजिट आएगा, या 6 डिजिट आएगा? चैट बॉक्स में बताओ। नाउ ट्राई टू यूज चैट बॉक्स। अगर मैं 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मैक्सिमम कितना डिजिट आ सकता है? मैक्सिमम कितना डिजिट आ सकता है? उज्जवल, हमारा सेंटर तो खुला हुआ है, मैं अभी सेंटर पे बैठ के क्लास ले रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है ऑफलाइन क्लासेस रन करने के लिए, सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। गवर्नमेंट ने इस हफ्ते के लिए ऑफलाइन क्लासेस को बंद करने का आदेश दिया हुआ है स्कूल्स को और इंस्टीट्यूट्स को, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट वीक ऑफलाइन चलता है तो आप लोग हमारे सामने खड़े। सो सत्यम का आंसर आया है 3 डिजिट, अनुपम का आंसर है 3, तरुण का आंसर है 3, शुभम का आंसर है 4, मयंक 4, रेहान 4, आदित्य 4 5, अभिराज 5, अनय 4, शुभम 4, पायल 3, आदित्य 4, शुभम 4। अच्छा रिपीट होने लगे, बहुत मैसेज आ रहा है, बहुत मैसेज आ रहा है, वेरी गुड। इस तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए, यू आर गोइंग टू लाइक इट। सो नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। कैन यू टेल मी द लार्जेस्ट? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि 2 डिजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम कितना डिजिट आएगा? तो ये इसका आंसर अगर सोचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर को देखना पड़ेगा, एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। So when I multiply 99 with 99, you know what I get? We get 9801. अगेन मुझे स्क्वायर्स का ट्रिक भी पता है, वो भी बताऊंगा। आप मेरे को कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर दोगे ना, मैं 3-4 सेकंड के अंदर आपको उसका वैल्यू बता दिया करूंगा। सो ये भी ट्रिक हम लोग बाद में देखेंगे। राइट नाउ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99. So when I multiply 99 with 99, I get a 4 डिजिट नंबर। तो गाइज अगर मैं मैक्सिमम सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर को सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे रिजल्ट में कितना आया? 4 डिजिट आया। तो इसीलिए यहां पे भी क्या करेंगे? यहां पे भी हम 4 गैप्स बनाएंगे। ओके, आई कैन सी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। यस तरुण, अमृत, पूछो क्या पूछना है। सर बोल रहे थे सर, वो चैट बॉक्स का ऑप्शन कहाँ पे है सर? चैट बॉक्स का ऑप्शन कोई हेल्प कर सकता है यहाँ पे? मैं चाहता हूँ कोई स्टूडेंट ही हेल्प करके बताए। यस सर। कहाँ पे जाना पड़ेगा? यस सर। स्क्रीन पे जाओ, मोर सर पे जाओ, मोर पे। मोर पे जाकर देखो वहां चैट लिखा होगा, ऊपर चैट आएगा। यस सर। यस सर। दिख गया? यस सर। ऊपर है। हाँ, तो तरुण अब उसमें टाइप करके सेंड पे क्लिक करोगे तो इंस्टेंटली मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट। आज पहली क्लास है, थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, लेकिन अगली क्लास से आप लोग जूम पे बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। आप हमें देख पा रहे हो, इंस्टेंटली बात कर पा रहे हो, इंस्टेंटली आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, सो नाउ कितने गैप्स लगाना है हमें? हमें लगाने हैं इसके लिए 4 गैप्स।
ठीक है। इनफैक्ट हम 3 ही गैप्स लगाएंगे, ये कह सकते हो कि यहाँ पे आना होगा डिजिट तो आ जाएगा। सो नाउ लिसन, ये देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर था 99, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10। तो जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 100। तो इसीलिए आप जब खुद की कॉपी में सॉल्व कर रहे होगे, जब पहली बार सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? इफ यू आर गेटिंग 2 डिजिट नंबर्स, अगर आपको 2 डिजिट नंबर्स मिल रहा है तो आप अपना कॉपी में पहले इस तरीके से 3 गैप्स लगाओगे। आप अपने कॉपी में इस तरीके से 3 गैप्स लगाओगे, ठीक है। मिथिलेश ने हैंड रेज किया है। यस मिथिलेश, क्या पूछना है? पूछो मिथिलेश। सर वीडियो रुक जा रहा है बार-बार। किसका, आपका या मेरा? अगर सर मेरा आपका रुक जा रहा है। मिथिलेश, आपके वहां पे थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा फिर, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को ये इशू नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा आपका इंटरनेट वीक होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, उससे आपको आपके फोन में इंटरनेट का रिक्वायरमेंट कम होगा। तो अपना वीडियो ऑफ कर लो, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अमृत, आप भी अपना वीडियो ऑफ कर लो, आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि फिर आपको फोन को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट कम होगी ना, ज्यादा कम डेटा ट्रांसमिट करेगा। चलो तो चलो ये अब ट्रिक पे आ जाओ, ट्रिक पे आ जाओ जल्दी से। लिसन, व्हाट इज द ट्रिक? द ट्रिक इज, इसके नंबर्स को मैं बोलूंगा कॉलम 2 के नंबर्स, इसको बोलूंगा कॉलम बी। कॉलम 2 छोड़ो, कॉलम बी कर देते हैं। और इसके नंबर्स को मैं बोलूंगा कॉलम ए के नंबर्स, ठीक है। तो ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, राइट। तो यहां पे कैसे आएगा? तो यहां पे सीधा कॉलम बी का मल्टीप्लीकेशन करोगे, यहां सीधा कॉलम बी का मल्टीप्लीकेशन करोगे। मतलब कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप? कॉलम बी के अंदर क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है ना, तो 2 4 का कितना होता है? 8। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8। ये हो गया मेरा लास्ट डिजिट। अब आते हैं बीच वाले के लिए, ठीक है। अब आते हैं बीच वाले के लिए, ध्यान से सुनना सबको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच वाले में आप क्या करोगे? ए कॉलम का एलिमेंट को बी कॉलम का एलिमेंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ए का एलिमेंट है 1 3, बी का एलिमेंट है 2 4। आप इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है जानते हो? इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। आया समझ में? तो आप क्या करोगे? पहले 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 2 के साथ। स्टूडेंट्स जिनको दिक्कत हो रही है शर्माओ मत एकदम। अभिराज, क्या पूछना है बताओ। सर आप बोले हैं कि 3 ब्लैंक्स बनाना है, हमको पता कैसे चलेगा कि जैसे आप 99 और 99 लिया तो इसमें 4 ब्लैंक्स बन रहा है? हाँ, तो जो ये जो ट्रिक होगा ना, इस ट्रिक में आपका 3 ब्लैंक लगाना, यहाँ पे खुद ब खुद अगर आना होगा तो 2 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद आना होगा तो 2 डिजिट आ जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट में या तो 3 डिजिट आएगा या फिर 4 डिजिट आएगा। इंपॉर्टेंट है लास्ट टू का मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस 1 शुभम ने हैंड रेज किया है। यस शुभम, बताओ क्या पूछना है आपको। उज्जवल, क्या पूछना है? सर वो माइक म्यूट हो जाए तो सर इसका आंसर 468 होगा क्या? हाँ, इसका आंसर 468 होगा। अब देखो समझो, 1 into 4 कितना हो गया? 1 into 4 4, 3 into 2 कितना हो गया? 6। तो 6 plus 4 कितना हो गया? 6 plus 4 कितना हो गया? 10। तो आप यहाँ पे 10 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, 0, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे 0। तो वो 10 का 1 को क्या करेंगे फिर हम लोग? 10 का 1 को क्या करेंगे? कैरी करेंगे। तो यहाँ पे कैरी के लिए हम क्या करते हैं, मैं ना यहाँ पे अभी जैसे आपको समझाना है तो मैं 1 को यहाँ पे लिख के ना सर्कल कर लेता हूँ। तो 1 को लिख के जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, कैरी लेने के लिए हम ऊपर नंबर लिख देते थे। तो यहाँ पे भी जो मेरे को स्पेस के ऊपर जो मैंने गैप बनाया है, इस गैप के ऊपर मैं छोटा सा 1 लिख दूंगा। एंड नाउ अब इसका एलिमेंट को मेरे को लिखना है, इसका एलिमेंट को लिखना है। तो गाइस पहले क्या किया था? पहले हमने बी कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया।
उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने ए बी के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे फाइनली क्या करना होगा, राइट, ए कॉलम के एग्जैक्टली, सिंपल सा पैटर्न दिख रहा है ना, ए कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ए के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 3 कितना हो गया, 3 और सर एक कैरी 3 हो गया, और ये कैरी के कारण कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 + 1 4। 4। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं इस यहां से कि 12 into 34 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 408। बोलो क्लियर है? यस सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टेंशन मत लो, जिनको नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। फर्स्ट, आप कभी भी 2 डिजिट नंबर्स मिलेंगे आपको, आप क्या करोगे, आप उसमें 3 गैप्स लगाओगे। और हम कहां से शुरुआत करेंगे, तो हम शुरुआत करेंगे लास्ट वाले गैप से, यूनिट प्लेस से। यूनिट प्लेस पे पहले क्या करोगे, तो 2 डिजिट नंबर्स जो मिलते हैं ना, तो मैंने क्या बोला कि इसको कॉलम बी मान लेते हैं, इसको कॉलम ए मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे ध्यान से देखो, तो यूनिट डिजिट पे मैंने नीचे लिख भी दिया है, बी लिखा है, और बी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी के अंदर क्या क्या दिख रहा था आपको, 2 और 4 दिख रहा था। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने के कारण आया 8, ये मेरा यूनिट प्लेस आया। अब आते हैं टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग, तो टेंस प्लेस पे हम ए का एलिमेंट को बी का एलिमेंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है एक जगह का ऊपर से दूसरे जगह के नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ए का ऊपर वाला एलिमेंट को बी का नीचे वाला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, उसके बाद बी का नीचे वाला ए का नीचे वाला एलिमेंट 3 को बी का ऊपर वाला एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से मुझे 1 into 4 + 3 into 2 मिला। अब 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 हम नहीं लिखेंगे, हम हमेशा सिंगल डिजिट लिखेंगे यहाँ पे। तो 10 का हमने 0 लिखा, आया 1 कैरी, उस 1 को मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल अपने दिमाग में रखने के लिए लिख लिया, 1 लिख के सर्कल कर दिया। अब आते हैं फाइनल स्पेस, फाइनल गैप के लिए, जो 100 प्लेस पे। अब 100 प्लेस पे देखो कितना सिंपल सा पैटर्न है, याद करना भी बड़ा दिक्कत नहीं है। पहले हमने बी का एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने ए बी के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, तो लास्ट में हम ए के एलिमेंट्स को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए के अंदर एलिमेंट था 1 और 3, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 बनेगा, ऊपर कैरी में 1 था तो 3 + 1 बन गया 4। तो फाइनली इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो 12 × 34 का मल्टीप्लीकेशन 408 होगा। सर यस बताओ। 300 के प्लेस पे 0 है, वो समझ में नहीं आता। 100 प्लेस पे 0 नहीं है, ये 10 प्लेस है बेटा। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा डाउट है सर। बताओ अप्रमेय, क्या डाउट है? सर अगर कॉलम बी का आंसर 2 डिजिट या फिर मोर देन 2 डिजिट में आया तो क्या करेंगे सर? कैरी 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 जो भी आएगा सिंगल डिजिट लिखोगे, बाकी सब कैरी जाएगा, ठीक है। एक दो और एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, क्या बोलते हो? यस सर। एक दो और एग्जांपल करते हैं ना, सबको क्लियर हो जाएगा। चलो, तो मैं जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं आप सबको म्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन टेंशन मत लो, एक और एग्जांपल लिखते हैं ना, समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, 52 × 31, ठीक है, इसको करना है। तो मैं क्या करूंगा अभी फिलहाल अपने को समझाने के लिए, ये बी कॉलम का एलिमेंट है और ये ए कॉलम का एलिमेंट है। इसके अलावा हमने आपको क्या बोला हुआ है, आप लगाओगे 3 गैप्स, आप लगाओगे 3 गैप्स। बताओ हम लास्ट वाला यूनिट्स प्लेस में किसको मल्टीप्लाई करते हैं? सर 2 और 1 बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, कौन है ये? मिथिलेश, ध्यान रखो गाइस, आवाज आती है बैकग्राउंड से, जब आप खुद को म्यूट किए हुए तो ध्यान रखो कि बैकग्राउंड में आवाज ना हो, बाकी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। अब ये बीच वाले गैप के लिए क्या देखना है, ये देखो बीच वाला गैप में क्या होगा, क्या बोला है मैंने, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ए का एलिमेंट है 5 3 और बी का एलिमेंट है 2 1, 2 1 को अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो एक का ऊपर कहां जाएगा, दूसरे का नीचे की तरफ जाएगा। तो ए का ऊपर वाला एलिमेंट है 5, वो 5 किधर जाएगा, वो 5 जाएगा 1 की तरफ, 1, और ये 3 कहां जाएगा, 2 की तरफ। अब 5 1 कितना होता है, 5 होता है, 3 2 कितना होता है, 6, 5 + 6 कितना हो गया, 11, और सर वो वही हो जाएगा, रखेंगे कैरी कितना आएगा, 1 कैरी आएगा 1, तो इस 1 को हमने यहाँ रख लिया। सर टोटल 712 होगा।
हाँ वेरी गुड, गलत है लेकिन 91 गलत है, देखो कैसे गलत है। अब यहाँ पे सर लास्ट 1612 होगा ना सर? हाँ 1612 होगा। अभी Yes, देखो sir. ये देखो लास्ट वाले पार्ट में क्या करते हैं हम, यहाँ पे इधर क्या करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर के लिए? सर कॉलम ए के कॉलम में 5 into कॉलम ए में क्या क्या है, plus 116. 5 और 3 है, तो 5 3 से कितना हुआ 15 अब कैरी कितना है 1 तो 16 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 16. तो खुद ब खुद देखो यहाँ पे 2 डिजिट निकल कर आ गया ना, अगर आना था तो। यस सर Yes sir. ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हुआ 1612 1 2. 1612। आदित्य 1612 हाँ, और बताओ किसी को कोई दिक्कत? ये देख लो, No sir, no doubt. थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा स्पीड को बिल्डअप करने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा स्पीड को बिल्डअप करने के लिए, बट दिस इज द प्रोसेस। और इसी के हेल्प से हम 3D Sir, your sound is not coming. अनुपम Sir, your sound is not coming. अनुपम, am I audible now? Sir, No, you are sir. audible. अच्छा एक चीज बताओ, आप में से कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हैंड रेज। Sir, आप में से कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? हैंड रेज करो। रेज योर हैंड इफ माय वॉइस इज नॉट क्लियर। सो फाइनली आप लोग खुद देख सकते हो कितने लोगों ने रेस्पॉन्स किया है। पार्टिसिपेंट में जाओ, आपको दिख जाएगा, एक अनुपम ने हैंड रेज किया है, एक उज्जवल ने किया है, एक आर्यन ने किया है और एक आदित्य कुमार ने किया है। तो आउट ऑफ 29 पीपल इन द सेशन ओनली 4 हैव रेज्ड देयर हैंड्स। मुझे हटा दो तो 28 स्टूडेंट्स में से 4 लोगों ने हैंड रेज किया है। इसका मतलब क्या है, मेरा इंटरनेट ठीक है, आपके वहां पे इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू होगा जिसके कारण आपका थोड़ा सा वहां पे वीडियो लैग हो रहा है या ऑडियो लैग हो रहा है। और इस चीज को डील करने के लिए बेटा हम आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग, ये जो क्लास है ये अभी रिकॉर्ड हो रही है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी शाम तक। तो आप जहां पे आवाज ब्रेक हुआ था, जहां पे वीडियो पॉज हुआ था, उस पार्ट पे दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है sir. Okay, sir. सर एक एग्जांपल बता दीजिए सर। हाँ एग्जांपल सर, कॉलम बी का आंसर सर 1 डिजिट से ज्यादा हो सर, मोर देन 1 डिजिट। एक वैसा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या बोलते हो? Yes sir. चलो तो खुद ही से कोई बड़ा नंबर बताओ ना, बड़ा Sir, नंबर। 95 into 46. एक मिनट। Sir, 72 into 90. चलो Sir, 95 into 46. 40। Sir, 72 into. चलो उसके बाद 72 वाले को पूछेंगे, ठीक है? ओके, अब आ जाओ, इसको करते हैं हम लोग। कितना गैप डालना है सर 3। Sir, अच्छा, अब आपको क्योंकि प्रोसेस पता है तो मैं नीचे कुछ नहीं लिखूंगा। चलो अब हम लोग वर्बली करते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है मेरे को? 6 5. 6 5 जा 30। 35. क्योंकि देखो, क्योंकि ये मेरा एक कॉलम का एलिमेंट है और ये मेरा दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, राइट? तो अभी मैं कॉलम बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 6 जा 30। 30 का मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, 3 कहाँ पे आ जाएगा? 3 carry. 3 कैरी। फिर हम क्या करते हैं बीच वाले के लिए? Cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 6 जा 54 प्लस, देखो 9 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 6 जा सर ये तो कट भी सकता है सर। 9 नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 9 6 जा कितना हुआ? 54 54 4 5 जा कितना हुआ? 20 54 प्लस 20 कितना हुआ? 74 74। देखो आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूं। और ये 74 के साथ क्या करोगे? ये 3 कैरी भी तो लगना है ना, तो 74 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 77 करोगे, 7 लिखोगे, फिर वो 77 का एक 7 लिख दिया, दूसरा 7 कहाँ जाएगा? कैरी जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे हम लोग? 9 43 होगा सर। 36। 36 में हम क्या करेंगे? 7 ऐड करेंगे तो 43 होगा सर। तो 43 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा नंबर आंसर क्या बना? मेरा आंसर बना 4370। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। बताओ और किस किस को दिक्कत है? हैंड रेज करो। इनफैक्ट आप खुद को म्यूट करके पूछ सकते हो किस किस को दिक्कत है। जिसको दिक्कत है वो प्लीज अनम्यूट करके पूछे। सर समझ में आ गया। समझ में आ गया, वेरी गुड। पूर्णिमा सर आ गया। सर समझ में आ गया।
सबको समझ में आ गया? सर समझ में आ गया सर। आ गया समझ में। ओके, तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप करोगे? अभी ऑब्वियसली अभी तो करना है। अच्छा, मेरे को आदित्य पूछ रहा है 44 इंटू 44। आदित्य 44 इंटू 44 हो जाएगा 1936। चेक कर लो। अच्छा, आदित्य आदर्श चाहता है 87 इंटू 95। 87 इंटू, मैं एक बड़ा मैं आपके लिए एक डिफिकल्ट सा नंबर लेता हूं ना, आप मुझे चैट में आंसर बताना। मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, सबको म्यूट कर रहा हूं, चैट में आंसर बताओगे। लिखो, क्वेश्चन है आपके लिए 97 इंटू 75। 97 इंटू 75। विदाउट पेन एंड पेपर कोशिश करो एक लाइन में करने का। कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल मेथड फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताया और कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आप उस ट्रिक को यहाँ पे फॉलो करोगे। वेरी गुड पूर्णिमा, आई होप आपने इसको खुद से सॉल्व किया और कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लिया है। चैट बॉक्स में बताओगे अनुपम, चैट बॉक्स में आंसर अभी, ठीक है? थोड़ा थोड़ा आंसर गलत हो रहा है। कौशिक, नैतिक, आदित्य आदर्श, अभी मेरे को जो आंसर कॉमन दिख रहा है सब में, दैट इज पूर्णिमा का आंसर हो गया मयंक राज, अभिराज, नैतिक, आदित्य आदर्श, अनय श्रीवास्तव, नयन श्रीवास्तव, अमृत सागर, सिद्धि, शुभम, तरुण, आदित्य कुमार यादव, शुभम कुमार, आर्यन। वेरी गुड, आप सबके आंसर सही है। सो चलो मैं देख लेता हूं ना अब इसका आंसर क्या है, देख लेते हैं अपन। जिनसे नहीं हुआ टेंशन मत लो बिल्कुल भी, एक क्वेश्चन और देख लेंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सो 3 गैप्स, इसको हम मानेंगे एक कॉलम, इसको मानेंगे हम दूसरा कॉलम, ठीक है? 7 5 35, 35 का 5 यहाँ पे आएगा और 3 आएगा यहाँ पे कैरी। चलो मैं लोगों को म्यूट करने का ऑप्शन भी दे देता हूं, जिसको डाउट है वही म्यूट करेगा खुद को। तो 7 5 35, यस बोलिए। बोलो अनुपम, कुछ पूछना है? यस सर। 10th digit। तरुण? सर बैकग्राउंड साउंड किसी का बहुत ज्यादा आ रहा है। तरुण है वो, तरुण है। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। तरुण? सर बैकग्राउंड बहुत साउंड आ रहा है। यस सर। नहीं, उसको म्यूट कर दिया, उसको म्यूट कर दिया है। सर ये अच्छा, किसको अभी वो करना है, हैंड रेस करो, मैं उसे म्यूट करता हूँ। कौन है, एक बार दोबारा हैंड रेस करना। मिथिलेश, चलो। हाँ मिथिलेश बोलो। सर यहाँ ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं समझ में आ रहा। क्रॉस में फंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉस में हम कहाँ पे यूज करते हैं बताओ? कौन सा गैप में यूज करते हैं क्रॉस? 10 digit में। टेंस वाले में। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है कि आप एक का ऊपर से, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 9 7 7 5, तो क्रॉस में क्या करोगे आप? सबसे पहले अपने माइंड में इसका ऊपर से शुरू करोगे तो कहाँ जाओगे? सेकंड वाले के नीचे की तरफ। तो 9 5 कितना हो गया यहाँ पे? 45। 45। फिर क्या करोगे आप? यहाँ से शुरू करके यहाँ जाओगे, यस ठीक है? सर। डायरेक्शन देख रहे हो, नीचे से ऊपर, यहाँ से ऊपर से नीचे। 7 Yes, 7 का sir. कितना हो गया? 49। 49। यस सर। अब इसको करोगे ऐड, 45 प्लस 49 होता है 94, यस ठीक है? सर। 94 में फिर इस कैरी को भी ऐड करना है, तो कैरी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 97। 9 लिखोगे उसका, फिर 9 क्या जाएगा? कैरी Carry. जाएगा, ठीक है? अब इसके Yes, लिए sir. क्या करेंगे मिथिलेश बताओ? सर मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 में। 9 7 का कितना होता है? 63। और उसमें हम फिर क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई प्लस करेंगे। हाँ, तो 63 में कितना प्लस करोगे? 9। तो 63 प्लस 9 कितना हुआ बताओ? 72। वेरी गुड, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम।
इराम अभी क्लियर होगा आई होप आपको। आदित्य कुमार थोड़ी सी गलती किए थे, 62 नहीं 72 होगा। शुभम कुमार आई होप ये समझ में आ गया। अनुपम कुमार सिंह आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अनुपम कुछ डाउट है पूछो। नो सर क्लियर हो गया। ओके उज्जवल कोई डाउट है? नो सर क्लियर हो गया। ग्रेट। सो अभी हमारा पास अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको 2 क्वेश्चंस देता हूं, इस ट्रिक के ऊपर आप सॉल्व करोगे और फिर हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे। ठीक है, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को भी 1 लाइन में किया जा सकता है। ओके अप्रमया, आई थिंक थोड़ा सा आपका इंटरनेट का इश्यू होगा, दैट इज व्हाई द वॉइस इज नॉट क्लियर इन योर फोन। ओके, we will provide the recordings and also this file to help you in the understanding of the part where you have missed out. So now everyone, हर एक स्टूडेंट को मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा, और वो क्वेश्चन भी मैं आप ही से पूछता हूं। चलो अनुष्का एक बार खुद को अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। अनुष्का सिंपली कोई भी 2 2 डिजिट नंबर बोलो। सर थोड़ा सा मुश्किल। 62 इंटू कोई भी। सर कोई भी तो 76। तो सब कोई 62 इंटू 76 कैलकुलेट करेंगे। म्यूट कर लो खुद को अनुष्का, थैंक यू। आर्यन अनम्यूट करो एक बार खुद को। यस सर। आर्यन कोई भी 2 2 डिजिट नंबर बताओ ना। सर 76 और 84। एक ऑड नंबर बताओ, पिछले वाले में इवन जा चुका है, कोई ऑड बता दो। और 81। ठीक है। तो एवरीवन आप लोग इसको सॉल्व करोगे, चैट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, चैट बॉक्स में आंसर बताओगे। अमृत, ये आज जो क्लास है ना, ये 4:30 से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगी। कोई नहीं, शुभम ध्यान रखिएगा, इट्स ओके। पूर्णिमा, यू आर वेरी फास्ट, वेरी गुड। इफ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ देन यू आर वेरी फास्ट, आई अप्रिशिएट इट। शुभम कुमार ने भी बहुत जल्दी किया है, सिद्धि ने बहुत जल्दी किया है, तरुण ने बहुत जल्दी किया। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप ये ट्रिक लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को इंप्रेस करने के लिए मत करना। अगर कोई इंप्रेस करने के लिए कैलकुलेटर में डालकर बता रहा है, वो बिल्कुल ना कीजिए। जो ट्रिक हमने अभी डिस्कस किया है ना, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिक लगाओगे और कुछ नहीं। Piyush, just after the class you will get the recording, okay? आप वहां से देख लेना, फिर कोई टेंशन मत लो। तरुण ने हैंड रेज किया है। तरुण पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर ये वीडियो कितना देर बाद आएगा? लगभग मान के चलो 1-1.25 घंटा लगेगा। ठीक है, मतलब 7:30 8 बजे तक आपके ग्रुप पे आ जाएगा। उज्जवल ने हैंड रेज किया, बताओ उज्जवल क्या पूछना है? सर मेरा मैसेज आपको रिसीव नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आपने, मैं बताता हूं, आपने 4712 आंसर लिखा हुआ है, वो आया है मेरे पास। ये सिद्धि, सुबह ऑफलाइन क्लास होगा 6:30, 6:30 बजे। आपको बताया गया होगा कि आज जो भी चीज अभी हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, जिनको भी डाउट है, ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ में आया, वो सुबह 6:30 बजे सेंटर पे आएंगे और मैं यही क्लास को रिपीट करूंगा। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा,
जो आज की क्लास में डिस्कस हुआ है उसी को मैं रिपीट करूंगा, ताकि जो लोग नहीं आए उनके लिए लॉस ना हो, और जो अपना डाउट क्लियर करने के लिए आया है उसका भला भी हो जाए। ठीक है, चलो सो फटाफट अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 6 12, कैरी 1, 36 37, 37 प्लस 14, 51 का 1, कैरी 5, 42 प्लस 5, 47। तो यहाँ पे 4712 आएगा, यहाँ पे 6, सर मेरा आंसर सही था। 7 प्लस 46, अच्छा 48 प्लस 7 इज 55, कैरी 5, 56 प्लस 5 61। तो इसका आंसर होगा 6156। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ओके ग्रेट। माही, आवाज तो बहुत बच्चों को आ रही है, आपके वहां पे थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, शायद इसीलिए अभी आपको दिक्कत हो रही हो। आदित्य पूछो, क्या पूछना है आपको? सर बैकग्राउंड सर। आदित्य कुछ पूछना है? तरुण कुछ पूछना है? हैंड रेज किए हो? नो सर। ओके सर सुबह कितना बजे आना है? सुबह आपको बता दिया होगा 6:30। देखो 6:30 बजे, एवरीवन प्लीज लिसन प्रॉपर्ली, 6:30 बजे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन में समझने में दिक्कत हुई है, कोई भी डाउट है, तो मैं इसीलिए 6:30 बजे वाली क्लास में मैं रिवीजन करवाऊंगा। जो भी मैंने आज पढ़ाया है वही मैं रिवाइज करवाऊंगा, ताकि जिन लोगों को ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं है, नहीं समझ में आया, इंटरनेट वीक था, तो वो ऑफलाइन क्लास में आकर समझ पाएंगे। ठीक है? सर यस सर कल आएंगे तो हमारा मतलब साइकिल पार्किंग कहाँ होगा? साइकिल पार्किंग के लिए जगह हमारे सेंटर पे ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेंटर पे ही हमारे पास साइकिल पार्किंग के लिए जगह है आप सबके लिए। ठीक है? ओके सर। और तरुण हो गया। अमृत, यस अमृत सागर पूछो, क्या पूछना है? सर 6:30 से 7:30 तक। हाँ तो वो आपको हमारे जो आपके जो बैच कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, जिनका नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के प्रोफाइल पिक्चर में है, वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट क्लास के जस्ट बाद हम एक दोबारा से मैसेज भी डाल देंगे। ठीक है? ताकि वहां पे आप, हाँ क्या कितने बजे होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, आपको वहां पे बता दिया जाएगा। अनय क्या पूछना है? अनय बताओ। सर बस कोई दिक्कत नहीं था, मैं बस पूछ रहा था कि आपको मेरी साउंड प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सबको आ रही है। जब ये रिकॉर्डिंग जाएगी ना, तो इस टाइम पे आप खुद को सुन भी पाओगे। ओके सो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है? आई होप आप सबको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा ऑनलाइन क्लास। बहुत लोग ऑनलाइन को लेकर नेगेटिव थे। आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ आ जाओ, हम अब जल्दी से करते हैं स्क्वायर्स वाला ट्रिक। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट उसकी जगह पे हम करते हैं पहले। सर आपने Yes. जितना लिखवाया है सर उसका हम लोग को उसको फोटो भी भेजना है? नहीं, बीच में क्या होगा कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स वो आपसे बात करेंगे या आपके पेरेंट्स से बात करके पता करेंगे आपने कितना लिखा हुआ है। अगर आप, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे 30 लोग हैं, 30 लोगों की फोटोज रियलिटी में चेक करना मुश्किल है, बट हमें जहां भी डाउट होगा हम किसी भी पेरेंट के, किसी भी बच्चे के पेरेंट को इंस्टेंटली कॉल करेंगे, पूछेंगे कि बताइए बच्चे ने क्या लिखा है और फोटो भिजवाइए। तो मेक श्योर करना कि हर एक स्टूडेंट अपने फोन में अच्छे से नोट्स बना रहा है। ठीक है? कोई यहाँ पे चालाकी नहीं करेगा। ओके चलो, सो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक दिखाना चाहता हूं, और वो ट्रिक क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग एट 5। स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग एट 5। तो कोई भी नंबर जो 5 पे एंड करता है उसका स्क्वायर मैं बहुत जल्दी बता सकता हूं। अगर आप एक 2 डिजिट यस सर, नंबर मैंने भी बोलोगे, ट्रिक पढ़ा था सर, लेकिन मुझे वेरी याद गुड, नहीं। तो कोई भी चाहो तो एक 2 डिजिट नंबर बताओ जो 5 पे एंड सर करता है। 35 into 35। देखो मैं लिखता हूं, 35 का स्क्वायर है 1225। 35 का स्क्वायर 1225। और बोलो सर 45। 45 का 2025। और सर 75। 5625। सर सर 95। 95 हो गया।
95 हो गया, 95 चेक कर लेना, 9025 सर है। 85 सर 85 85 7225 होगा। 65 का 4225 हो जाएगा। सर 105 105 का 11025 हो जाएगा। देखो ये कोई चालाकी सर करके मेरे 3 को डिजिट कोई पूछा ट्रिक हुआ है। सर पता है सर, मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ। सर 35 into 35 है तो सर 5 into 5 25 लिख देंगे और Yes. 3 into 4 कर देंगे। एग्जैक्टली वही ट्रिक मेरे को बताना है। वेरी गुड, वही ट्रिक मेरे को बताना है सबको बस। ठीक है, बड़ा आसान सा ट्रिक है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है उससे। ठीक है, तो देखो गाइस, ये ट्रिक सबसे पहला कंडीशन क्या है, किस पे लगेगा, जब नंबर 5 पे एंड करे। और ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए नहीं, आप में से किसी ने, ये देखो फिर से Realme Narzo 20 Pro आ गया, रीनेम करो खुद को, Realme Narzo रीनेम करो खुद को। सो नाउ व्हाट इज दिस ट्रिक, बहुत सिंपल सा ट्रिक है गाइस, बहुत सिंपल सा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, सबको पता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो हमको यहाँ पे इस पैटर्न को अगर थोड़ा सा आगे ले चले, 35 का स्क्वायर, तो इस पैटर्न में आप सबने इतना तो ऑब्जर्व किया होगा कि 25 25 25 ये तो आ रहा है कि नहीं? 25 25 25 आ रहा है, तो उस हिसाब से यहां पे भी क्या आना चाहिए, यहां पे भी 25 आना चाहिए। बचा क्या, बचा ये आगे क्या आएगा, बचा क्या, ये आगे क्या आएगा। इसके लिए जो छोटी सी चीज हमको ध्यान में रखनी है वो क्या है जानते हो, ये कह सकते हो कि ये 5 के कारण यहाँ पे 25 आया, इस 5 के कारण यहाँ पे 25 आया, इस 5 के कारण यहाँ पे 25 आया, तो इस 5 के कारण यहाँ पे 25 आया। अब ये जो आया 1, ये 1 कहां से आया, सॉरी ये 1 से आया 2, ये 2 से आया 6, तो यहाँ पे भी जो नंबर आएगा वो इधर से लाना होगा। और पैटर्न देखो कितना इजी है, इधर 1 से आया था 2, 1 से आया था 2, यहाँ क्या था 2 से था 6, यहाँ पे 10th प्लेस पे था 25 का स्क्वायर ना, 25 का स्क्वायर तो हम 2 था यहाँ पे, राइट 2 था, और 2 से हमको यहाँ पे क्या मिला 6 मिला, और हमको पैटर्न निकालना है कि 3 से हमको क्या मिलेगा। तो नोटिस करो क्या हो रहा है, इट इज सिंपली x। अगर x है तो हमारे पास यहां क्या आ रहा है जानते हो, अगर x है तो हमारे पास आ रहा है x+1। अगर हम x है मतलब मल्टीप्लाई x विथ द नेक्स्ट नंबर, डोंट वरी मैं समझा रहा हूं। देखो 1 का अगला नंबर क्या था, 1 का अगला नंबर है 2, तो 1 into 2 कितना हुआ, 1 into 2, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, तो ये था 1 into 2 हो गया 2। फिर देखो 2 से आया 6, 2 का अगला नंबर क्या है, 2 का अगला नंबर है 3, 2 का अगला नंबर 3 है, तो ये कितना हुआ 2 into 3, मतलब 2 को उसका अगला नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 का कितना हो गया 6 हो गया। फिर 3 है, 3 का अगला नंबर क्या होता है, 3 का अगला नंबर है 4, 3 4 12। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 12, यहां पे आएगा 12। ओके, अभी जिसको डाउट है वो हैंड रेस कर सकते हैं, यहां पे अगर कोई चीज में डाउट हुआ है समझने में, हैंड रेस कर सकते हैं। यस उज्जवल बताओ कहां पे दिक्कत हुआ, आखिरी वाला 35 निकालना है। आखिरी 35 में देखो उज्जवल क्या होता है कि 35 में हम 5 से हमको मिलता है 25, 5 से मिलता है 25 और 3 से मिला है 12। 3 से 12 कैसे मिला, तो तरीका बताया हुआ है कि 3 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 3 के बाद क्या आता है बताओ उज्जवल, 4 आता है ना, तो 3 4 कितना हुआ उज्जवल 12, तो इसीलिए 12 लिखा हुआ है ऊपर में। इसको वेरीफाई करो ना उज्जवल, ये 2 था ना, तो 2 क्या आया, 2 का अगला नंबर क्या है 3, तो 2 3 का 6 हुआ, समझ रहे हो,
ऊपर देखो, उसके ऊपर देखो, 1 से 2 आया, 1 का अगला नंबर क्या है? 2 तो 1 2 का कितना हुआ? 2 2 हो गया, ठीक है। यस सर क्लियर हो गया। ओके ग्रेट। तो अगर आप सबको क्लियर हो गया तो आई बिलीव अब हर एक स्टूडेंट अपनी नोटबुक में जल्दी से 45 का स्क्वायर लिखेगा, जल्दी से 55 का स्क्वायर लिखेगा, 65 का स्क्वायर लिखेगा, 75 का स्क्वायर लिखेगा। हर एक स्टूडेंट अपने नोटबुक में ये चीज लिखेगा। और मैं रैंडमली जिनका नाम लूंगा वो खुद को अनम्यूट करके आंसर बताएंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन है जो लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम कर रहे थे, अभी उनको पकड़ा जाएगा। नैतिक श्रीवास्तव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर 2025 ग्रेट, म्यूट कर लो। थैंक यू। नेक्स्ट मयंक राज। मयंक एक बार अनम्यूट करो खुद को। मयंक मेरे को 75 का स्क्वायर कितना होगा? 75 का स्क्वायर। हेलो हाँ मयंक, आवाज आ रही है आपकी। 75 का स्क्वायर कितना होगा? सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। मयंक आपकी आवाज आ रही है मेरे को। हेलो मयंक हेलो। हाँ यस सर 75 का स्क्वायर 5625। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट वेलकम। पायल, अनम्यूट करो पायल एक बार खुद को। यस सर। पायल, टेल मी द स्क्वायर ऑफ 55। 3025। 3025, वेरी गुड। हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस? कैन यू सर एक्सप्लेन? यस सर जिस ट्रिक ने जो ट्रिक आपने बताया सर उसी ट्रिक से। हाँ बताओ, समझाओ उसको यहाँ पे। सर जैसे कि लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर पे 25 लिखा, और 5 का नेक्स्ट नंबर होता है 6, तो 5 into 6 तो 30 होगा, तो सर 3025 आया। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट ये शुभम, अनम्यूट करो। सर 65 का स्क्वायर होगा सर 4225। एक्सप्लेन करो। सर 5 का स्क्वायर 25 और 6 के एक नंबर आगे 6 into 7 42। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो तो ये तो हो गया 5 वाला। अभी भी हमारे पास अच्छे खासे 10 मिनट है, तो क्या आप लोग कोई चलो अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, और आज मैं आप लोगों को अब छोटा सा काम देता हूं। सबसे पहले आप में से कितने लोगों को 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद है? आप में से कितने लोगों को 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद है? हैंड रेज करो। How many of you remember the squares from 1 to 25? Only 3. Not good. गर्ल्स में से अभी तक किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है? सिद्धि ने किया है। ओके ग्रेट, 5 लोग हैं अभी, सिर्फ ओनली 5। अच्छा, हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में क्विजेस भी करेंगे, ठीक है? लाइव क्विज करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे करेंगे हम क्विज। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो 8 लोगों ने हैंड रेज किया है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूं कि हम लोग लाइव क्विज कैसे करते हैं।
जिसमें पॉइंट्स मिलते हैं, लोगों के नाम शो होते हैं स्क्रीन पे, सेम जैसे कि अन अकेडमी वेदांतुस जो लाइव क्विजेस कराते हैं ना, वैसे ही एग्जैक्ट वही क्विज। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है अभी हमारा, क्लास चल रहा है तो शायद इसीलिए पेज नहीं खुल रहा। पूर्णिमा, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अगर आपको आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, कोई डाउट नहीं है, तो आपको फिर ऑफलाइन क्लास में आने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ लोगे तो ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वहां पे रिपीट करूंगा, ठीक है। और वो ऑफलाइन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनको ऑनलाइन में दिक्कत हुई है, समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो 9 लोगों ने हैंड रेज किया है, आदित्य कुमार, आदित्य आदर्श, अनय श्रीवास्तव, सिद्धि, आर्यन, अमृत, अभी, तरुण एंड उज्जवल एंड पीयूष। वेरी गुड। Okay, so now I'm going to share the screen. अच्छा, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है? सो अब इसके अंदर हमारे पास हर चैप्टर के क्विजेस बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं अभी खोलता हूं, चैप्टर नंबर 1 हमारा रैशनल नंबर है, तो अब उसके बहुत सारे क्विजेस बने हुए हैं। फंडामेंटल्स मान लो, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हम लोग बाद में करेंगे। इनफैक्ट मैं आज जो हम ट्रिक सीखे ना, उसका भी क्विज करेंगे। अच्छा, आप सबको गूगल क्रोम चलाना तो आता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते, एक क्वेश्चन का लाइव क्विज कर लेते हैं, ताकि आप सबको पता चल जाएगा। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये आपके सामने खुल रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो रहा है। लाइव क्विज कब होगा? लाइव क्विज मैं अगली क्लासेस से शुरू कर दूंगा। आज हमारी पहली क्लास थी, बहुत सारी चीजें आपको बतानी थी। अगली क्लास हमारी थोड़ी सी और अच्छे से प्लानिंग में जाएगी। आज जैसे हमने नॉर्मल चीजों के ऊपर, जूम के ऊपर बात में थोड़ा टाइम निकल गया, अगली बार से हम जो भी पढ़ेंगे ना, उसके ऊपर एक छोटा सा क्विज भी रखेंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोग अब क्या करो जानते हो, बस गूगल क्रोम पे जाओ, www.kahoot.it इस वेबसाइट को खोलो। क्या करना है आपको, ये देखो मैं यहाँ पे, हाँ गूगल क्रोम पे जाओ, गूगल क्रोम पे जाओ, ये देखो जैसे मैं गूगल क्रोम पे गया, www.kahoot.it पे जाइए।
सर लिंक नहीं दिख रहा नहीं नहीं, बस आप सर गूगल कैसे क्रोम पे ओपन करें? ये देखो ना, गूगल क्रोम पे ये जैसे आप सर अपना बस phone- रहने दीजिए हम देख रहे हैं। ये देखो नैतिक ने ज्वाइन कर लिया है, नैतिक का नाम दिख रहा है मेरे को। सर कैसे ज्वाइन करें? आपने kahoot.it ये पेज आया आपके स्क्रीन पे, देखो ऐसा पेज आया होगा। सर ये मतलब हम लोग के क्लास को हटाना पड़ेगा पहले? नहीं नहीं, क्लास को नहीं हटाना पड़ेगा, आपका जूम का क्लास तो बैकग्राउंड में चलते रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि जस्ट एंड मत करो, क्लास एंड मत करो, आप बैकग्राउंड में जाओ, उसके बाद गूगल क्रोम खोलो। यस सर, ओपन कर लिया। ओपन कर सर लियो? गेम पिन मांग रहा है। हाँ सर हो गया। हो गया। ये गेम पिन www. ये देखो आपके सामने दिख रहा होगा www. गेम पिन मांग रहा है। सर गेम पिन मांग रहा है। हाँ गेम पिन, ये आपके स्क्रीन पे देखो बड़ा बड़ा नंबर्स दिख रहा है ना, 3236178, ये एंटर करना है। हेलो हाँ बोलिए। सर www. www 3 बार w लिखो, यस सर। फिर डॉट दिया, यस सर। उसके बाद Kahoot लिखो। Kahoot सर का हम spelling ज्वाइन है- कर लिए। अच्छा वेरी गुड। सर मैं भी कर लिया। Kahoot.com. सर Kahoot.com नहीं, सर Kahoot.in। गेम पिन, सर एक डॉट मिनट, इन। पिन, सर पिन क्या डाले? पिन ये देखो ये रहा। 3 2 3 2 3 ठीक है, Kahoot.com नहीं डालोगे, Kahoot.it डालोगे, ठीक है। सर और जब आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। www. एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, अभी मत करो, टाइम जाएगा थोड़ा सा। आई जॉइन सर, आई जॉइन। वेरी गुड वेरी गुड। अब उसके बाद देखो मैं आपको, हाँ बोलिए। www.kahoot.in. इन नहीं, IT.it .it, ठीक है। अब देखो आपके सामने मैं गेम पिन डालूंगा ना, तो क्या होता है, ये देखो आपको सर आई ज्वाइन। ये डब्बा है, ये एक तरीके का पेज आएगा जहां पे आपको गेम पिन एंटर करना होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो गेम पिन एंटर करने के बाद आपसे आपका नाम पूछेगा। सर नाम दे दिए। गेम पिन इज 3236178। 3236178. सर नाम दे दिए। हाँ ये देखो, फिर उसके बाद आपसे पूछता है निकनेम। मैं अभी निकनेम दे रहा हूँ, योर मैथ्स टीचर। यस सर। ये देखो, और जब मैं निकनेम यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे कैसे पता चलता है कि उस स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है? ये देखो, ये देख रहे हो आपके सामने, देखो ये मैथ्स टीचर लिखा हुआ दिख रहा है। ये देखो उज्जवल ने ज्वाइन कर लिया, मयंक राज ने ज्वाइन कर लिया, पायल ने ज्वाइन कर लिया, अनुपम ने ज्वाइन किया, कौशिक ने ज्वाइन किया, और इस तरीके से सारे लोग ज्वाइन करते हैं। फिर हम क्या करते मैंने भी हैं, कर लिया। उसके बाद मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। अब जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए टेंशन मत लो, आज बस मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो Kahoot का ये गेम शुरू होता है। सर लोडिंग लिख रहा है, गेट लोडिंग। हाँ हाँ वो लोडिंग होगा। रेडी लोडिंग। अब ये देखिए, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? पा रहा है। नहीं सुनो, आपको जूम पे क्वेश्चन दिखेगा। सर लुकअप जूम पे क्वेश्चन दिखेगा और Kahoot में आंसर करना होगा आपको गाइस। जूम पे क्वेश्चन दिखेगा, Kahoot पे आंसर करना होगा। जैसे कि रियल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर, ये क्वेश्चन है। सॉरी, रैशनल नंबर्स आर ऑफ द, अब देखो रेड कलर में पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको। रेड कलर में पहला ऑप्शन है p and q आर नेचुरल नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है p and q आर होल नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा है p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। लास्ट में नन ऑफ दीज है। और टाइम बाउंड होता है, देखो 10 सेकंड का टाइम था बस। और इस तरीके से हमको पता चलता है कि रेड कलर में जो ऑप्शन था उसमें 3 लोगों ने मार्क किया, ब्लू कलर वाले ऑप्शन में 2 लोगों ने मार्क किया, येलो कलर वाले ऑप्शन में 5 लोगों ने मार्क किया जो कि सही आंसर था, और ग्रीन कलर वाले ऑप्शन में 2 लोगों ने मार्क किया। और इसके बाद आता है एक लीडर बोर्ड। इसके बाद आता है एक लीडर बोर्ड। ये देखो, तो अभी आपको दिख रहा है कि नैतिक ने सही आंसर किया है, उसको मिला 966 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन का मैंने 1000 पॉइंट्स रखा था।
पूर्णिमा को मिला 944। पूर्णिमा ने भी सही आंसर ही किया है, लेकिन उसको 944 मिला, नैतिक को 966 मिला। क्यों? क्योंकि नैतिक ने पूर्णिमा से थोड़ा सा जल्दी आंसर मार्क किया होगा। नयन को मिला 872, नयन ने भी सही आंसर ही मार्क किया है, लेकिन नयन ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया होगा। तो अब इस क्विज में दो चीजें आती है, कौन कितना जल्दी आंसर करता है वो भी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी तो चाहिए, सही आंसर है तभी पॉइंट मिलेगा, लेकिन सही आंसर के साथ किसने जल्दी आंसर मार्क किया है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये फायदा है इस क्विज का। तो ये क्विज हम आगे अगली क्लास से रन करेंगे अपना। थोड़ा सा समझाए, जिनको नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से करेंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो पढ़ाएंगे उसका लाइव क्विज होगा और टॉप 5 के नाम हमको यहाँ पे दिखेंगे। अभी मैं इसको एंड करता हूं। तो उसके बाद एंड जब क्विज खत्म हो जाता है तो पोडियम आता है, टॉप 3 का नाम होता है। जैसे थर्ड में अभी यहाँ पे नयन, ठीक है। सो इसी के साथ हम यहीं पे अभी क्लास को एंड करेंगे। आई होप आप सबको क्लास अच्छा लगा था। कोई फीडबैक देना चाहते हो या कुछ जानना चाहते हो या कोई दिक्कत हुई तो बताओ। नो सर। सर कल भी सर ऑनलाइन ही क्लास में चलेगा? नो सर। हमारी शाम को हमेशा ऑनलाइन क्लास चलेगी, सुबह हमेशा ऑफलाइन क्लास चलेगी, ठीक है। ओके सर। सर टाइमिंग 4 से 6। ऑनलाइन क्लासेस का आपको टाइम टेबल आपके ग्रुप पे गया है, अभी जा चुका है, देखा नहीं आपने? सर हम सर जब सर आप पढ़ा रहे थे तभी सर हम ज्वाइन हुए हैं। अच्छा सर कल तो कोई और क्लास होगा ना? हाँ हाँ, मैथ्स की यहाँ पे इस हफ्ते 2 क्लासेस है, ठीक है। यस सर। ओके, कोई दिक्कत और? नो सर। नो सर। नोट्स बनाए ना सबने? यस सर। यस सर। अभी वेरी गुड। अभी सर जितना पढ़ा सब लिखना है ना कॉपी में? हाँ जरूर लिखना, अभी तक लिखे नहीं थे क्या? अभी लिख लिए सर, रफली लिखे हैं अभी तक। ओके, अभी मैंने जो फाइल पे लिखी थी ना, उस फाइल का पीडीएफ अभी आपको ग्रुप पे भेजता हूँ, तो उसका हेल्प लेकर नोट्स बनाना सब, लेकिन ठीक है। सर अगर समझ में आ गया तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं ना है नोट्स बनाना? नहीं, ऐसे क्या होता है कि आज समझ में आया, 10 दिन तक समझते आओगे, पहला दिन क्या हुआ था वो पूछा जाएगा तो आप भूल जाओगे, उस टाइम पे आपको कौन हेल्प करेगा? आपका नोट्स ही हेल्प करेगा ना। सर अगर रफ कॉपी पे लिखे तो प्रॉब्लम नहीं ना है? अरे यार सेशन शुरू हुआ है, एक मैथ्स कॉपी बनाओ तो। ओके सर। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों बनना है? स्कूल में तो लग नहीं रहा है कुछ, यहाँ थोड़ा मेहनत करो अभी। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर योर क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड करता हूँ मैं, ठीक है। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय। बाय।